डॉक्टर की लापरवाही के कारण एक मरीज का पैर कट गया। आपको बता दें कि गंभीर आरोप लगाए हैं मरीज ने। आइए देखिए क्या बोला मरीज ने। जमकर हुआ रुड़की के चौक मंडी में स्थित जगन्नाथ हॉस्पिटल के बाहर हंगामा। हुआ था देवभूमि इंडस्ट्रियल एरिया के पास में ना रात को। तो डॉक्टर का यहाँ पे रात को हमने 26 तारीख में एडमिट कर दिया था करीबन 10-11 बजे के आसपास। उसके बाद में अगले दिन उन्होंने संडे वाले दिन उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन करने के बाद में इन्होंने छुट्टी कर दी मेरी 29-30 तारीख के आसपास। छुट्टी करने के बाद में उन्होंने फिर मेरे को बोल दिया कि आप पट्टी करवाने के लिए आना। जगन्नाथ हॉस्पिटल है जी, चौक मंडी के पास में, गौशाला के बराबर में जी। तो हमने मतलब जितना उन्होंने बोला पेमेंट भी दिया, कैश में हुआ सारा काम हमारा। उसके बाद में फिर इन्होंने मैं पट्टी करवाने के लिए बोलते रहे। दूसरी पट्टी में मेरा पैर काला निकल गया। फिर इसमें तीसरी पट्टी बोला इन्होंने पैर में पूरा जख्म होता चलेगा, जख्म पैर का होता चलेगा। ये पट्टी करते रहे, कह रहे कि दिल्ली से दवाई मंगाइए इससे ठीक हो जाएगा। फिर उन्होंने 25 नवंबर को मना कर दिया। हमें जब भी पट्टी होती थी हमारे घर वाले किसी को अंदर नहीं जाने देते थे दिखाने के लिए कि हमें क्या प्रॉब्लम हो रही। मैं बोलता भी था मेरे घर वालों को दिखा दो, क्यों मेरे तो नीचे लेटा दिया, मुझे दिखाई नहीं दिया कुछ भी, पट्टी कैसी हो रही कैसी नहीं हो रही, कितना जख्म है कितना नहीं है। इन्होंने मैं 25 तारीख में यहाँ मना कर दिया 25 नवंबर को। उसके बाद में डॉक्टर पे डॉक्टर चेंज करते रहे। हमने ना 20 बार बोला कि हमें कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया इन्होंने हमारा। डॉक्टर की लापरवाही इतनी रही कि अगर दूसरी पट्टी मुझे बोल देते कि आप किसी और सेंटर पे दिखा लो, हाइपर सेंटर पे दिखा लो, तो हम वहाँ दिखा लेते। अब मेरा पूरा पैर कट गया जी है। ये मैं देहरादून पैनेशिया हॉस्पिटल में कटवाया हुआ। सर मेरी मांग तो है पूरी ज़िंदगी के लिए घर पे बैठ गया, कंपनी जॉब नहीं देने की मुझे, मेरा जो भी बनता हो वो दिला दो बस मुझे। मैं ये तो है नहीं कि मैंने तो करोड़ों रुपए मांग रहा, मैं पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गया। पूरी ज़िंदगी मुझे कोई जॉब नहीं देने का, कोई काम नहीं देने का, कुछ नहीं देने का। हाँ जी, डॉक्टर साहब मुझे दूसरी तीसरी पट्टी बोल देते कि आपका पैर ख़राब हो चुका है, आप कहीं और दिखा लो, इसमें सेप्टिक फैल गई, कुछ भी फैल गया, पस बढ़ना स्टार्ट हो गया, तो मैं कहीं और दिखा लेता। लास्ट के टाइम में इन्होंने बोला 2-3 बार इनसे आके बोला भी कि सर हमें मतलब बात करने के लिए प्रधान भी आए थे, इन्होंने टाइम दे दिया कि 2 दिन बाद बात करेंगे, 3 दिन बाद बात करेंगे। इन्होंने 2-3 जगह बोला भी, ऐसे नेताओं के पास में जाके भी बोला, कह रहे कि हम सोल्यूशन कर देंगे। जब वहाँ भी नहीं गए। पुलिस गंगनहर थाने में एप्लीकेशन दी है सर, फोटो भी दिया हुआ है, वहाँ पे हर चीज़ दिए हुए हैं। पुलिस वालों ने अभी तक कुछ मतलब बता नहीं था हमें, तो हम वहाँ पे जाएंगे पुलिस वालों में भी, और उन्होंने बोल दिया था कि आप कोई बात नहीं है, हम आपके साथ में, जब इतनी बड़ी दुर्घटना हो चुकी है आपके साथ में, तो हम आपके साथ में हो। यहाँ पे गंगनहर थाने में दिया था हमने सर जी। हमारा भतीजा है सोनू कुमार, जैसे कि ये पडारी, इसके चोट लग गई थी। कैसे? एक्सीडेंट हो गया ट्रक के साथ, ठीक है जी। हम इसे तुरंत ही लगभग 7 बजे के 8 बजे के लगभग इस हॉस्पिटल में ले आए। डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर ने कहा भाई इसमें क्या नाम, मैं ट्रीटमेंट बिल्कुल ठीक कर दूंगा, थारा पैर में चोट लग रही थी, पैर बिल्कुल ठीक कर दूंगा मैं, और लेकिन खर्चा इसमें 1-1.5 लाख रुपए का होगा। हमने कहा डॉक्टर साहब सोच समझ लिया कि नहीं भाई कम नहीं होने का। इसके बाद सर क्या हुआ, हमने ट्रीटमेंट चालू करवा दिया। डॉक्टर साहब कीजिए, हमारे बच्चे का पैर बच जाना चाहिए, यानी चोट है ठीक हो जाना चाहिए। चलता रहा, लगभग 1 महीना हो गया जब, तब इसने कहा भाई मेरे बस का नहीं है। दूसरी पट्टी पे हमने कहा भाई डॉक्टर साहब पैसा आ रहा है इसमें, ये गड़बड़ हो रहा, ख़राब हो रहा है, डॉक्टर मैं हूँ तुम नहीं, चलो ठीक है सर। और हमें एक और बीत भी, हमने कहा भाई डॉक्टर साहब हम पट्टी हमें भी दिखाओ, इन्होंने हमें देखने नहीं दिया, नुका बाहर निकलो डॉक्टर हमें। उसके बाद जब क्या नाम है 26 तारीख होगी, यानी 27 में इसका ऑपरेशन किया, और अगले महीने की 26-27 तारीख होगी जब इसने मने करिए कि ले जाओ कहीं भी। फिर सर हमने इसको लेकर और कहीं हॉस्पिटलों में गए, जिसमें बहुत अति खर्चा हो गया, कम से कम 10 लाख रुपए का खर्चा हो गया। और हमने गांव से मांगा भी, 10 रुपये कर्ज भी लिया है। तो हम ये चाह रहे थे भाई इस बच्चे की थोड़ी, डॉक्टर जैसे इसने गलती की इसकी मदद करे जा, लेकिन इसने हाथ खड़े कर दिए। अब आज पुलिस पहुंच जाते हैं। आज ये मान जो इन्होंने पुलिस बुला लिया है हॉस्पिटल वालों ने। हाँ जी, किसी ने दबाव बनाया। हाँ कहा कि यहाँ से उठिए, जाइए आप लोग। अरे यार तो चुप रहे भाई, आपका सपोर्ट नहीं सर, नु कह रही आप धरना नहीं धर सकते। भाई धरना नहीं, हम प्रदर्शन मान जो धरना, चुपचाप बैठे हम,
हम कोई गाली गलौच नहीं कर रहे, तोड़ फोड़ नहीं कर रहे, शांतिपूर्वक बैठे हम तो। हमारी हाँ जी, एप्लीकेशन डाल रखी गंगरेर थाने में, उसमें कोई कितने दिन उस 8-10 दिन हो गए जी। तो पुलिस ने आपकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं कोई कार्रवाई नहीं करी सर, ना कोई हमें सूचना है ना कुछ है। आज इनके बुलाए से पुलिस भी आ गई है। ठीक है। ठीक है। किसी व्यक्ति के जो है पैर कोई एक्सीडेंट हो गया था और अक्टूबर में यहाँ आए थे। डॉक्टर साहब ने गलत इलाज किया, गलत इलाज के कारण इनका पैर कट गया है। डॉक्टर साहब से मेरी अभी बात हुई है, उन्होंने बताया कि मैंने ऑपरेशन किया था, पैर मेरे यहाँ नहीं कटा, ये इसको डिस्चार्ज करा के एम्स ले गए थे। उसके बाद की मुझे कोई जानकारी। आश्वासन दिया गया है? अभी हमने इनको बताया है यदि आपको किसी भी इनके हॉस्पिटल से कोई शिकायत है तो आप लिखित में हमें प्रार्थना पत्र दें, जो इन्होंने ट्रीटमेंट दिया संबंधित कागजात दें, हम उच्च अधिकारियों को लिखेंगे उसमें और सीएमओ साहब के माध्यम से पैनल का गठन करा के जाँच कराएंगे। वो कह रहे हैं कि अब तक पहले एप्लीकेशन दी थी थाने में, मेरे नॉलेज में ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं है, दिखाई भी है हमें। हमारे नॉलेज में नहीं है ना कोई। ठीक है। इसकी जान के ऊपर की हड्डी और जान के नीचे की हड्डी टूटी हुई थी। शनिवार की रात ही भर्ती हुआ था और सोमवार की सुबह रविवार को इसको ऑपरेट किया गया था, जिसमें कि इम्पोर्टेड सामान डाला गया था सबका सब, और पेशेंट को बता के ऑपरेशन किया गया था कि कोई भी खतरा या कोई भी चीज़ की दिक्कत आ सकती है, जैसे इन्फेक्शन होना, हड्डी ना जोड़ना, इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए और बाकायदा साइन करवा के ऑपरेशन करवाया गया था। मेरे पास से जब पेशेंट की छुट्टी हुई थी तो पेशेंट बिल्कुल ठीक था, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं थी। ये पाँव बिल्कुल भी चला नहीं रहा था, जिसकी वजह से पाँव में सूजन थी। यही बात मैंने उसको हर बार 2-3 बार बताई। जब ये मेरे पास छुट्टी के बाद यहाँ से गया बिल्कुल सही था। 3-4 दिन के बाद ये मेरे पास वापस आया तो उसमें घुटने से नीचे थोड़ा सा इन्फेक्शन मुझे लग रहा था। मैंने उसकी एक आधी पट्टी करी। उसके बाद जब मुझे लगा कि इन्फेक्शन बढ़ सकता है और यहाँ पे नहीं संभाला जाएगा तो मैंने इसको बड़ी जगह भेज दिया और मैंने इसको एम्स के लिए रेफ़र किया था और यहाँ पे मैंने भर्ती करने के लिए भी इसकी बात की थी। उसके बाद ये कहाँ गया, किसके पास गया, क्या गया, मुझे कोई आइडिया नहीं है। इसके बाद ये मेरे पास 31 दिसंबर को आए हैं 20-25 जने धमकी देते हुए कि इसकी टांग कट गई है, जिसकी जिम्मेदारी आपकी है। 1.5 महीने बाद तो उसके बाद जो है मरीज नहीं आया था, मरीज के साथ वाले, और इन्होंने मेरे से 10 लाख रुपए की डिमांड करी कि आप 10 लाख रुपए दीजिए, तो मैंने मना कर दिया इस चीज़ के लिए। उसके बाद ये फिर 3-4 दिन के बाद मेरे पास आए, इसी बात को कहते हैं, मैंने फिर मना कर दिया। आज ये सबके सब धरना देके यहाँ अस्पताल में बैठ गए हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, तोड़ फोड़ की जो है धमकी दे रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो ये कह रहे हैं मुझे नहीं पता क्या कह रहे हैं। मैं जितना कर सकता था मैंने किया। उसके बाद मैंने मरीज को आगे बड़े अस्पताल में भेजा। अब किस अस्पताल में कटी, कैसे कटी, क्यों कटी, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं जी, मैंने नहीं दी। लापरवाही का कोई मतलब ही नहीं है। जब भी हम किसी पेशेंट को ऑपरेट करते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस के खतरे हमेशा होते हैं, जिसको हमेशा पेशेंट को बता के किया जाता है। पहली बार हम ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, 15 साल हो गए करते करते। कॉम्प्लिकेशंस बता के की जाती हैं। किसी भी केस में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तो इसमें भी एक कॉम्प्लिकेशन है जिसको बोलते हैं इन्फेक्शन। तो वो आम बात है। इन्फेक्शन की बहुत वजह हो सकती है, कोई एक वजह नहीं होती है। पेशेंट की इम्यूनिटी डाउन है, पेशेंट को बुखार है, पेशेंट का खान पीन ठीक नहीं है, या घर में कहीं भी उसके जो है सफाई नहीं है, तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो सर बचाने के लिए हम अपने ओटी को अच्छे से फ्यूमिगेट करते हैं। सारे प्रिकॉशंस जितने लेने चाहिए वो सब प्रिकॉशंस लेके ही करते हैं। फायदा बता के ऑपरेशन करते हैं कि ये सब खतरे हो सकते हैं ऑपरेशन के दौरान। साइन कंसेंट है, साइन कंसेंट लेके ही ऑपरेशन किया था। और जब पेशेंट मेरे अस्पताल से छुट्टी पे गया, यहाँ से जब छुट्टी हो गई, तो भी उसके साइन है कि हमारे मरीज को यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, हमारा मरीज बिल्कुल ठीक है, उसकी पूर्ण जिम्मेदारी हमारी। ये बाकायदा मेरे पे साइन है यहाँ से। अब ये किसी अस्पताल में जाके क्या होता है, कैसे होता है, उसका तो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। तो आप कंफर्म है कि किसी